साथ योजना वगैरह और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुआ है वो सारा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिएगा पहला है कि सिलक्यारा सुरंग, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बाबा बौखनाथ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुलताबाद महाराष्ट्र का है, वो रतनपुर हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो, इसका हो गया इटर्नल। ठीक है, और करीमगंज जिला असम का है, वो श्रीभूमि हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो भागलपुर बिहार में है, उसका नाम हो गया अजगैबीनाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली, बिरसा मुंडा चौक हो गया है। उसके बाद देखिए काकसर ब्रिज लद्दाख का है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम हो गया श्री विजयापुरम। उसके बाद देखिए पुणे एयरपोर्ट, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल हो गया जायस सिटी, और जायस स्टेशन का नाम हो गया गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम आपका हो गया, आपका देखिएगा मिसरौली रेलवे स्टेशन माँ कालिकन धाम। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं बानी रेलवे स्टेशन, देखिएगा इसका नाम हो गया स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बानी, तो आपका हो जाएगा स्वामी परमहंस। और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन, और अकबरगंज रेलवे स्टेशन माँ अहरुआ भवानी धाम। उसके बाद देखिएगा बारिशगंज रेलवे स्टेशन, अमीर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। उसके बाद फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, तपेश्वर नाथ धाम। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम हो गया गणतंत्र मंडप। और आपका अशोक हॉल है, उसका नाम हो गया अशोक मंडप। ठीक है, जोशी मठ तहसील का नाम हो गया ज्योतिर्मठ, और कोसिया कुटोली तहसील का नाम हो गया कैंची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम हो गया निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स तो पे प्लेटफॉर्म हो गया। चिरंजीवी योजना का नाम हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अयोध्या धाम, और आपका हो जाएगा झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम हो गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम हो गया चंद्रनगर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया। ठीक है, पुराना संसद भवन अब संविधान भवन का संविधान सदन कहलाएगा। और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम हो गया स्मिता महिला लीग। और बांद्रा देखिएगा बांद्रा वसारवा सीलिंग, इसका हो गया आपका वीर सावरकर सेतु। उधमपुर रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिनहाद शहर यूएई का हिंद शहर हो गया। ठीक है, और इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाने लगा है। और शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम हो गया आपका कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। और औरंगाबाद शहर का नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज नगर। ठीक है, और व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। टाटा मोटर्स विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन का आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत श्री कृष्णाचारी श्रीकांत। ठीक है, फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बने हैं। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, दो ही लिखा है, दोनों जगह एक ही चीज़। उसके बाद देखिएगा कि सक्सेस के ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट के बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। और पिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पुमा इंडिया का पीवी सिंधु। पर्स है पुमा, पर्स है पीवी, याद रखिएगा। खो 2025, इस बार आपको पता है कि खो खो जो विश्व कप हुआ मतलब जो आयोजन हुआ गया था खो खो का विश्व स्तरीय आयोजन, उसमें भारत विजेता रहा है। तो खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सलमान खान। और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड पैटर्न के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। ठीक है, उसके बाद आगे थे झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र रश्मिका मंदाना। और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। और SA20 लीग के एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। ठीक है, ऐसे प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। ठीक है, उसके बाद है वेलनेस हॉप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। उसके बाद देखते हैं मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं।
और यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स है। और विस्लेरी लेमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर। और तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मुथुट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उसके बाद देखिए यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। सिट्रोएन इंडिया का महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद देखिएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 से युवराज सिंह बने थे। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी। लोकसभा 2024 चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन शीतल देवी, ठीक है, जो आर्चरी खेलती है, कश्मीर की है ना। और स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा। और एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब स्टेट आइकन का जो 2024 ये लोकसभा चुनाव हेतु तो शुभमन गिल बने थे। उसके बाद स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 पंकज त्रिपाठी। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल पिंकी मिर्जापुर के। विश्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर्स इंडिया दीपिका पादुकोण बने हैं। और रुपई प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 ऋतिक रोशन। उसके बाद देखिएगा कि युवा मतदाता को जागरूक करने के लिए कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर, तो ये जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसमें देखिएगा कुछ योजना कवर किया गया है, ठीक है। तो जैसे कुछ राज्य का है और कुछ केंद्र सरकार के हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आपका आयुष मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी P4 आंध्र प्रदेश सरकार। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना ये हो जाएगा उत्तराखंड आपका है। और प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार। आपका महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार। और आपका विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार, ठीक है। आगे आते हैं कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। गवाह सुरक्षा योजना ये भी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री कछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा अंदुत योजना मध्य प्रदेश। उसके बाद बंगलार बारी आवास ये पश्चिम बंगाल, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना। और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल जो शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ये इंपॉर्टेंट है, पर्यटन मंत्रालय शुरू किया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। घर घर सोलर टाटा पावर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान न्याय विभाग द्वारा नियुक्त मोइना योजना असम सरकार। मिशन वसुंधरा 3.0 ये हो जाएगा आपका असम सरकार। CM 7 योजना त्रिपुरा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सुख से वही याद रखेगा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं का नाम से रिलेटेड लग रहा है ना। उसके बाद कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार। और अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उसके बाद देखिएगा क्या है कि लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र, भाऊ तो जानते हैं महाराष्ट्र में बोला जाता है ना। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग। अन्य दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी। उसके बाद प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय। हेल्थ साथी पेटीएम द्वारा। और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और देखिए और भी दिया है जैसे श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार। स्कैम से बचो अभियान मेटा द्वारा। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा NTR भरोसा पेंशन स्कीम तो आंध्र प्रदेश सरकार। गवाह संरक्षण योजना तो गवाह संरक्षण हरियाणा भी लॉन्च किया और आपका असम सरकार भी है, ठीक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार। उल्लास योजना ये हो जाएगा लद्दाख। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार। उसके बाद पारुल लाओ पैसे पाओ उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और निंगल नायमा योजना
तमिलनाडु। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, तो जैसे सुख मिल गया ना तो आप हिमाचल प्रदेश से जोड़ के देखिए, ठीक है। उसके बाद इंदिरा आवास योजना, ये तेलंगाना सरकार। उसके बाद आप देख सकते हैं सवेरा कार्यक्रम, ये हरियाणा सरकार। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार। उलंगई थेड़ी उन गल ओरिल, ये तमिलनाडु का ही है, ठीक है। सड़क सुरक्षा बल, ये पंजाब सरकार। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये आपका असम का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ जी लॉन्च किए हैं। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार। कॉलेज थानसी मिशन, ये मणिपुर का है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज, ये गुजरात का है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश का है। और अभय हस्तम कार्यक्रम, ये तेलंगाना का है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। सांस योजना, ये आपका मणिपुर का है। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिएगा मेरी गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है उसमें आप संस्कृति मंत्रालय का जो वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ आपके गांव के बारे में डिटेल दिया होगा, ठीक है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, तो ये उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान, ये भी उत्तर प्रदेश। और प्रोजेक्ट उद्धव आपका हो जाएगा भारतीय सेना। स्वावलंबन 2.0, ये नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। सेफ सिटी योजना उत्तर प्रदेश। खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय। और जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड। और नई चेतना 2.0 आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिए कि कोई उत्सव है, त्यौहार है, मेला है, ये आपका एनटीपीसी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा न्यू कोम यूलो उत्सव 2025 जो हुआ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। न्यू कोम यूलो। घोड़े यात्रा उत्सव, ये नेपाल का है। और चैरा ओबा उत्सव जो होगा मणिपुर का है। सरहुल, तो सरहुल आप जानते हैं कि झारखंड वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। खुबानी, ये लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद जात्रा उत्सव, ये त्रिपुरा में है। खोंगजोम उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये देखिएगा कि खोंगजोम उत्सव आपका कहाँ हुआ, मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला, ये गुजरात हो गया। हेरथ पर्व, ये कश्मीर का है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जदिया स्वामी उत्सव, ये तमिलनाडु का है। चपचारकूट मिजोरम का है। और आपका अटुकल पोंगल, ये केरल का है। पर्पल उत्सव, ये नई दिल्ली। सिग्मो उत्सव गोवा। आदि उत्सव नई दिल्ली। थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु। सांभर फेस्टिवल, ये राजस्थान, तो जानते हैं आप सांभर जिला आपका राजस्थान में है ना। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा नागू साबा गोरेंग उत्सव, ये बाली इंडोनेशिया का है, नागू साबा। उसके बाद आप आइए आगे, मेमोंग महोत्सव और बेहदीन खल्लम महोत्सव मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है। मेमोंग और बेहदीन खल्लम, दो चीज़ याद रखिएगा, मेमोंग और बेहदीन खल्लम कहाँ का है, मेघालय। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ईगल नेस्ट बर्ड है। और लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। प्रथम बोडोलैंड, तो बोडोलैंड कहाँ है, आप जान देखिएगा कि बोडोलैंड आपका असम में मिलेगा, लेकिन हो रहा है कहाँ, नई दिल्ली में। यही ध्यान में रखना है कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव और पूर्व वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में हुआ। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत उत्सव, ये महोत्सव, ये भी आपका नई दिल्ली। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव या रुसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये नागालैंड में हुआ। उसके बाद देखिएगा कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव और निंगला चाकोबा उत्सव, ये भी आपका मणिपुर में हुआ था, ठीक है। तो मेरा हाउ चोंगबा निंगोल चाकोबा मणिपुर का है, ठीक है। तो बलि पधामी उत्सव कर्नाटक का है। और तिहार उत्सव 20वां जजमांडू संगीत समारोह आपका हो जाएगा नेपाल का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बोईता वंदना त्योहार बाली यात्रा उत्सव नुआखाई, तो नुआखाई आप हमेशा जानते हैं कहाँ, उड़ीसा का है। और बोईता वंदना भी है। और बाली यात्रा, केवल यात्रा है तो त्रिपुरा है, देखिएगा ऊपर में भी बता दिए यात्रा केवल, लेकिन यहाँ बाली यात्रा है तब आपका उड़ीसा है, ठीक है। इगास बगवाल उत्सव और जोल जीबी मेला फूलदई त्योहार, ये फूलदई त्योहार कहाँ का है, याद रखिएगा उत्तराखंड का। तो जोल जीबी और इगास बगवाल
ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जुगियाल, ये घास का जो प्रकार है ना उसी से बगवाल याद रखिएगा। ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है। तो आपको पता है खीर भवानी जम्मू कश्मीर का है ना। तो झीरी मेला और कसूर रिवाज उत्सव, ये याद रखना है, कसूर रिवाज और झीरी मेला। तो खीर भवानी आप लोग का आदि होगा, जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद देखिएगा सदुतुल्ला बथुकुमा उत्सव, ये तेलंगाना का है। ठीक है। अमूरबाज उत्सव, ये आपका हो जाएगा। और खोंगजोंग मणिपुर का है। ठीक है। और अम्बुबाची ये असम का है। अम्बुबाची एक मेला भी लगता है ना, तो अम्बुबाची मेला जो है वहीं का है। चंदूबी महोत्सव और कटी बिहू, तो बिहू आपका असम से है तो जानते हैं, है ना। और फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है, नया है हमारा फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। 20वां और 21वां दिव्य कला मेला, ये पुणे जबलपुर में हुआ। ठीक है। दो जगह हुआ, 20वां कहाँ हुआ? पुणे में हुआ, जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है 21वां। ठीक है। जास्कर महोत्सव और हेमिस महोत्सव लद्दाख में होता है, हेमिस याद रखिएगा, लद्दाख में। और खुबानी खिलना, ये लद्दाख है। खर्ची पूजा तो त्रिपुरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चिरिथाई, बेकासी, विशाकम और थाईपुसम, जलीकट्टू, जलीकट्टू आ जाएगा तो आप आराम से ये मानिएगा तमिलनाडु, लेकिन आपका आ जाएगा थाईपुसम और वेकासी विकासम और चिथिराई, ये आपका तमिलनाडु का है। सागादावा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका सिक्किम का है। ठीक है। उसके बाद और देखिएगा बाहुड़ा जात्रा रद महोत्सव याद रखिएगा हमेशा कि ये उड़ीसा का है। चिल्ला पक्षी महोत्सव, तो चिल्का जैसा है चिल्ला, ये आप रिलेट कर सकते हैं, तो उड़ीसा का है। मकरा विल्कू, विल्कू और त्रिशूरपुरम और अटुकल पोंगल, तो अटुकल पोंगल आप हमेशा जानते हैं केरल का है। तो एक और जोड़ लीजिएगा, त्रिशूर एक आप जीआई टैग मिला है, त्रिशूर टाइप का है ना। तो उसके बाद मकरा विल्कू विल्कू, ये भी आपका कहाँ है? केरल का है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, जैसे जीआई टैग आ गया, जीआई टैग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जीआई टैग देखते हैं। तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट मिला है वो आपका अहमदाबाद को, 2025 वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही होगा। ठीक है। अहमदाबाद का। उसके बाद देखिए पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, तो रिगनाई पचरा। ठीक है। तो ये देखिए देखिए 3 वर्ड है ना, पचरा, तो 3 वर्ड यहाँ त्रिपुरा याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट में रा है, देखिए पचरा रा, त्रिपुरा रा, इस तरह याद कर सकते हैं। तो रिगनाई पचरा रा त्रिपुरा। ठीक है। उसके बाद सितार और तानपुरा, तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। उसके बाद कुंभकोनम पान पत्ता, तो कुंभकोनम पान पत्ता ये तंजावुर का है, तंजावुर यानी तमिलनाडु का है। ठीक है। तो इसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं? कुंभकोनम पान का पत्ता, तो तंजावुर याद कीजिएगा। उसके बाद थोवलाई फूल माला, तो ये थोवलाई फूल माला, तो फूल माला लेके कन्याकुमारी आ रही है। ठीक है। फूल माला लेके कन्याकुमारी आ रही है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विलो बेट, ये तो आसान है, विलो बेट, तो विलो बेट ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ही मिलता है ना, जम्मू कश्मीर। हैंडलूम उत्पाद एक है रिंडिया, तो ये मेघालय का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो रिंडिया है हैंडलूम उत्पाद है, हाथ से बनाया गया है, तो ये मेघालय का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सहनाई, सहनाई जो है आपका वो कहाँ का है? बनारस का। और घर चोला साड़ी, घर चोला साड़ी आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है। उसके बाद देखिए पाशमीना ऊन, तो ये आसान है, लद्दाख का है। अजरक प्रिंट, ये गुजरात का है। ठीक है। अजरक प्रिंट गुजरात का है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सांझी क्राफ्ट है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, झांसी रहता तो मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन ये सांझी क्राफ्ट है ना। तो देखिएगा सांझी क्राफ्ट है, इसका मथुरा का है, 2024 मिला है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, तो अभी रा आ गया ना, तो यहाँ देखिए त्रिपुरा है ना। बांसुरी, बांसुरी मिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश। उसके बाद तिरंगा बर्फी, ये वाराणसी का है। मांजुली मुखोटा, मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग, तो मांजुली लिपि कहाँ? असम में है ना, तो मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग वो असम को मिला है। ठीक है। आदिवासी शोक आदिवासी पोशाक रिसा, ये इंपॉर्टेंट है, रिसा, तो इसको याद रखिएगा, रिसा त्रिपुसा, ऐसे याद रखिएगा, रिसा त्रिपुसा, तो रिसा त्रिपुसा से त्रिपुरा याद रखिएगा। ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा। सिडवल फिलिग्री, चांदी का तारकशी जो हुआ उड़ीसा का है। चांदी, चांदीपुर आपको पता है कि उड़ीसा में है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ढेंकनाल माझी, ये आपका कहाँ है? उड़ीसा का है। ठीक है। मोनपा हैंडमेड कागज या वांचो शिल्प, ये मोनपा ये अरुणाचल प्रदेश का है। आदि, आदि आदि जितना भी आदि है सब अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। आदि रहेगा तो आदि अपोंग गेलो वस्त्र मरुआ अपो, ये सब अरुणाचल प्रदेश का। निसी,
ये भी आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। निसी वस्त्र और अंग्यात मिलेट, ये भी आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कच्छ खरेक, खजूर है। कच्छ तो जानते हैं कहाँ? गुजरात में, तो खजूर गुजरात में होगा ना। कच्छी खरेक। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश का है। और रेड आंट चीटी, डोंगरिया कौंड, तो डोंगरिया कौंड कहाँ मिलता है? आपका ये जनजाति है, आपका है कहाँ का? उड़ीसा का है, ठीक है। तो रेड आंट चीटी और डोंगरिया कौंड सॉल है, उड़ीसा का है। और उसके बाद लांजिया साओरा पेंटिंग और खरूजीगढ़, ये भी उड़ीसा का है, ठीक है। सिमलीपाल काई चटनी, ये भी सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका कहाँ मिलेगा? ये उड़ीसा में मिलेगा, तो ये भी आपका उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि ढेंकनाल मगजी और नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। 2024 का दिया गया, उड़ीसा का है। काडिकल साड़ी और तालेंग साड़ी, ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और गारद साड़ी और कलोनुनिया चावल, ये पश्चिम बंगाल का है। रामवन अनारदाना, तो देखते हैं एक फिल्म में अनारदाना गाना है जो ऋषि कपूर का है, बंजारा है ना। तो वो आप जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर। रामवन राम अनारदाना। लोककोंद हल्दी, लारनाई मिट्टी के बर्तन, ये आपका कहाँ है? मेघालय का है, ठीक है। तो मेघालय, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि लोककोंड हल्दी है, लारनाई मिट्टी का बर्तन। मेघालय मतलब जहाँ बारिश हो रही है बार बार, तो मिट्टी के बर्तन क्या हो जाएगा? हल्दी रखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, लारनाई मिट्टी के बर्तन में, वो खराब हो गया, तो लोककोंड हल्दी, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, तो ये मेघालय का है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय का है, तो ये मेघालय का है, ठीक है। तो किश्तवाड़ जिले, तो किश्तवाड़ आसान है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का है। केसर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी बकथॉर्न फल, तो ये लद्दाख का है, ठीक है। बेरीनाग चाय, तो बेरीनाग आपका उत्तराखंड से रिलेट कर लीजिएगा। याक खुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र, ये आक खुरपी और खामती चावल और तांगसा वस्त्र आपका अरुणाचल प्रदेश से है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रपाड़ा रसबली मिठाई, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। काजू बेम्बिका मानकुराद आम, ये यहाँ हो गया गोवा का। चकुआ चावल, ये क्या हो गया आपका? असम का, ठीक है। रायगढ़ा सोल और कोरापुट काला जीरा, तो कोरापुट काला जीरा आपको याद रखना है कि कोरापुट आप एक जगह का नाम है, जानते हैं कहाँ का? उड़ीसा का है, ठीक है। तो यहीं से रायगढ़, अब रायगढ़ा को रायगढ़ा सोल, इसको उड़ीसा से कनेक्ट कीजिए। सलेम सागो, तो सलेम एक जगह का नाम है ना, तो साबुदाना है, इसका हो गया तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है इससे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा क्या लिखा है, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जी है, वो देश के पहले लोकपाल हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस, है ना। विशाल वी शर्मा, यूनेस्को के भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व, तो जो यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व भेजा जाता है वो कौन है? विशाल वी शर्मा। वेनेसा नाकाटे, तो ये सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ का। आयुष्मान खुराना, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का। और वहीं अभी हम लोग क्या देखें कि यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर थे, है ना। तो पर्वत नेगी हरीश, संयुक्त राष्ट्र के भारतीय अस्थाई प्रतिनिधित्व, तो जो पर्वत नेगी हरीश है संयुक्त राष्ट्र का अस्थाई प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अजय मानिकराव खानविलकर, तो भारत के लोकपाल है अभी करंट में। तो शुरू में पिनाकी चंद्र घोष थे और अभी आ गया कौन? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। और पर्वत नेगी हरीश, तो अभी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र के राजदूत हैं। जयश्री दास वर्मा, तो फिक्की महिला संगठन, तो जयश्री दास वर्मा, तो फिक्की का महिला संगठन के अध्यक्ष है। विपिन कुमार,
ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष है, ठीक है, विपिन कुमार, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष जो है वो कौन है, आशीष खन्ना। उसके बाद देखिए पर जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख कौन है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्रह्मोस है काफ़ी जोश के साथ आगे बढ़ता है, तो जोश से जोशी कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नाम बदल गया, संजय मल्होत्रा, इससे पहले शशिकांत दास थे, है ना। और उसके बाद 9वें अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वी राम सुब्रमण्यम। तो मानवाधिकार का रक्षा कौन करेंगे, राम भगवान करेंगे, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये वी राम सुब्रमण्यम। और जो आधार कार्ड है UIDAI का CEO कौन है, भुवनेश्वर कुमार। इसरो के प्रमुख वी नारायण, ठीक है। और भारतीय एथलेटिक महासंघ के जो अध्यक्ष है वो बहादुर सिंह सागो, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लोकपाल और नैतिकता के अधिकारी BCCI, ठीक है, तो कौन है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। अब आते हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और न्याय विभाग का निदेशक मोनिका रानी और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। अब ये शक्तिकांत दास जी को बना दिया गया है प्रधान सचिव, ठीक है। उसके बाद 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, ज्ञानेश कुमार। सेबी का जो अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे और रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर महानियंत्रक, देखिए महानियंत्रक माँ से शुरू है तो मयंक शर्मा, याद रखिएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे ये भारतीय बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उसका CEO कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका अध्यक्ष है मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। तो मनन, बार बार मनन करना पड़ता है, समझे, कोई भी चीज याद करने के लिए बार बार मनन करना पड़ता है। तो बार से बार काउंसिल और मनन से मनन कुमार मिश्रा याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली महिला विधि सचिव, तो विधि सचिव है महिला विधि सचिव कौन बने, अंजू राठी राणा। तो चेयरमैन है टाटा कम्युनिकेशन के N गणपति सुब्रमण्यम। तो UPSC का जो संयुक्त सचिव जो बने हैं अनुज कुमार सिंह बने हैं, ठीक है। तो वित्त सचिव कौन बने, अजय सेठ। और पूर्वकालिक सदस्य जो बने नीति आयोग का राजीव गौबा। और UGC का चेयरमैन, तो आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, विनीत जोशी, ठीक है। तो ये जोशी उससे ब्रह्मोस वाला कनेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये विनीत तो जोशी है, लेकिन ब्रह्मोस वाला हम क्या बोले थे, देखिएगा। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है, ठीक है, डॉक्टर लगा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग आ चुके हैं चेयरपर्सन कहाँ के, UGC का विनीत जोशी। अब निजी सचिव है प्रधानमंत्री को निधि तिवारी, ठीक है। और निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक का जय भट्टाचार्य। एशियाई क्रिकेट परिषद का मोहसिन नकवी। भारतीय भारोत्तोलन और महासंघ एथलीट आयोग, तो मीराबाई चानू अध्यक्ष है, ठीक है। और भारत का 52वां जो न्यायाधीश बने हैं जस्टिस BR गवई बने हैं, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे निदेशक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो इसका जो निदेशक कौन बने हैं, मांगी लाल जाट। और 23वां विधि आयोग तो दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। और राजस्व सचिव जो वित्त मंत्रालय का है वो अरविंद श्रीवास्तव।
तो वास्तव में जो राजस्व सचिव कौन बने हैं, तो अरविंद श्रीवास्तव वास्तव में कौन बने हैं, वही इस तरह आप कनेक्ट करिएगा कि वित्त मंत्रालय का जो राजस्व सचिव वास्तव में कौन बने हैं, तो अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है। चेयरमैन एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो कैंपबेल विल्सन। ठीक है, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, जो विपिन कुमार बताए थे, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपका है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो कैंपबेल विल्सन है। ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो देखिएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो सद्भावना राजदूत है वो कौन, पद्मा लक्ष्मी। डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। देखिएगा ये याद रखिएगा कि जो स्वामीनाथन है MS स्वामीनाथन की पुत्री है ना। उसके बाद इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आप जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी, काफ़ी चर्चा है, और हाल फिलहाल आपका G7 की अध्यक्षता भी हुआ था इटली के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा इटली, ये हो गया मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व बैंक का जो वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री है इंद्रमित गिल। ठीक है। और सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का अभी हम लोग देखे हैं कि ये कौन है, वेनेसा नकाटे। ठीक है। और WTO का भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व विजेंद्र नवनीत है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा आप डिल्मा रूसेफ, अध्यक्ष है ब्रिक्स बैंक का। तो याद रखिएगा ब्रिक्स जो बैंक है, ब्रिक्स बैंक जो है उसका अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधित्व पर्वत नेनी हरीश है। WTO को भारत के राजदूत कौन है, तो सेंथिल पांडियन। ठीक है। तो राजदूत है सेंथिल पांडियन, लेकिन अगर अस्थायी प्रतिनिधित्व बोल दिया जाए तो बोलिएगा अस्थायी प्रतिनिधित्व बैठ गया, ऐसा बैठा कि उठेगा नहीं, तो कौन है, विजेंद्र नवनीत है। ठीक है। उसके बाद देखिए यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वॉन गेथिंग। ठीक है। वैश्विक सद्भावना राजदूत है UNHCR का थियो जेम्स। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो क्लाउडिया शिनबाम, याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रपति वियतनाम का जो नियुक्त हुआ है लुओंग क्वांग, तो वियतनाम लुओंग क्वांग ऐसे याद कीजिएगा, वियतनाम लुओंग क्वांग। ठीक है। उसके बाद देखिए और राष्ट्रपति अमेरिका का 47वां जो बना है वो डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति JD वेंस हाल फिलहाल भारत के दौरे पर आए थे। दूसरी महिला उषा वेंस है। ठीक है। और वित्त मंत्री स्कॉट बेनसेंट है। माइक वॉल्ट्ज सुरक्षा सलाहकार है अमेरिका का। और विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये देखिए इम्पोर्टेंट, एशियाई विकास बैंक। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 11वां अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। उसके बाद देखिए नामीबिया, पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया का जो बने हैं वो है नेटुम्बो नंदी नदेत्वा। ठीक है। तो नामीबिया का जो पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं वो नेटुम्बो नंदी नदेत्वा। ठीक है। उसके बाद देखिए कुवैत का प्रधानमंत्री है शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर। जॉर्डन के जाफरसन। हैती का, तो हैती 2 वर्ड है, हैती तो MA ऐसे याद कर सकते हैं, इलिश डेडियर MA। फ्रांस का तो ये हो जाएगा फ्रेंकोइस बायरू। ठीक है। तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन प्रधानमंत्री है फ्रेंकोइस बायरू। ठीक है। टोंगो को एकासु वालू एके, तो टोंगो को एक टोंगा मतलब एक प्रकार का पहले होता था बैठने वाला जगह, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि एक बार बैठने दो, इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं टोंगा पे। तो एकासु ए से एक बार, तो ठीक है, एकासु से
तो एक बार वालू एके, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्र मोल्दोवा, मोल्दोवा का राष्ट्रपति म से है ना, तो मोल्दोवा, तो मैया सेंडो, मैया सेंडो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे है कि लेबनान, लेबनान का जोसेफ ऑन, आन है ना, देखिए लेबनान आन, आन है, आप इसको तोड़िएगा तो आन आएगा, तो ऑन आ जाना चाहिए इसमें भी, जोसेफ ऑन, ठीक है। आयरलैंड का प्रधानमंत्री जो बने हैं माइकल मार्टिन, ठीक है। तो आयरलैंड, तो आयरलैंड मतलब आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारा धरती, हमारा धरती के बाद जो आप देखते हैं मार्टिन लूथर, ये भी क्या है, तो मार्टिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किंग जूनियर मार्टिन लूथर, ठीक है। वो अपने देश के बारे में सोचते थे, तो मार्टिन मार्टिन इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री लेबनान, आन आ गया ना, अच्छा ये, अच्छा राष्ट्रपति है आन आ गया तो जोसेफ ऑन, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री है लेबनान का, तो आके सलाम करेगा, क्या करेगा, आके सलाम, तो नवाफ, नवाब सलाम, ठीक है। तो राष्ट्रपति आन आया और सलाम किया प्रधानमंत्री को, तो सलाम से नवाब सलाम, ठीक है। बॉट डी वेवर, ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम को कैसे कनेक्ट कीजिएगा, तो बेल से देखिए बस ब है ना, ब बेल, बेल्जियम, तो ब से यहाँ बाट डी, ब से रहेगा तो बाट डी, ठीक है। उसके बाद FBI का जो अमेरिकी जांच एजेंसी है उसका प्रमुख है काश पटेल, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यूजी इवासावा, और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है क्रिस्टिन स्कॉटकर। अब आते हैं आगे नामीबिया, तो नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति तो अभी हम बताएं तो नेटोम्बो नेंडी नदेत्वा, ठीक है। तो नेटोम्बो नेंडी नटेट्वा, न सब आ रहा है देखिएगा, न न न नामीबिया, सब में न रहेगा तो समझ जाइएगा वो एक किसका है, महिला, नामीबिया का महिला, पहली महिला राष्ट्रपति है, नेटोम्बो नेंडी नटेट्वा, ठीक है। टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो का जो प्रधानमंत्री है यंग है, ठीक है। ये छोटा सा देश है लेकिन यंग है, समझ रहिएगा, स्टुअर्ट अंग्स, समझ गए। कनाडा का प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कौन है, मार्क कार्नी, ठीक है। तो थोड़ा सा कनाडा का है वो काना काना, देखिए कनाडा, काना काना, तो यहाँ से कानी कानी, ठीक है। तो काना कानी, समझ गए ना, काना, कनाडा है तो काना जोड़ सकते हैं, काना कानी, याद रखिए प्रधानमंत्री कौन है, काना कानी, तो मार्क कानी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ओलंपिक समिति जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होता है वो क्रिस्टी कोवेंट्री, देखिए कमिटी, इसको समिति ना पढ़ के कमेटी पढ़िए, तो कमिटी, तो कमिटी से यहाँ कोवेंट्री, ठीक है, कमिटी में कोवेंट्री कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर, तो इक्वाडोर इसको कैसे कनेक्ट कीजिएगा, तो इक्वाडोर का जो राष्ट्रपति है देखिए डेनियल नोबोवा, तो ठीक है, नोबोवा, ठीक है। तो इक्वाडोर, तो एक जैसे अक्वा होता है ना, मान के चलिए अक्वा एक वाटर आता है ना, अक्वा से रिलेटेड, तो ये बोला कि अक्वाडो पानी दो, तो बोला नो बोआ, नहीं देंगे, नो बोआ, क्या है, नो बोआ, नहीं देंगे, समझ रहे ना, नो बोआ, नहीं देंगे, तो डेनियल नोबोआ, ठीक है। उसके बाद गेबोन, गेबोन का ब्राइस ओलिस नुएमा, तो इसको कनेक्ट कैसे कीजिएगा, गेबोन, तो आप देखिएगा ब्राइस को प्राइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोन मतलब बोना, बोना से आप कनेक्ट कर सकते हैं, गेबोन, बोना, बोना, बोना मतलब जैसे नहीं समझे, जैसे बोआ जाता है, सोन किया जाता है ना, तो कोई चावल वगैरह चावल वगैरह जो बोया जाता है ना, तो बोना इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्राइस से राइस समझ गए, तो राइस बोना, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो गेबोन का ब्राइस ओलिगी न्यूमा, ठीक है। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का जो है सरली बोचवे, ठीक है, ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप यहीं तक फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।